जय हिंद भाई सभी को। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो गाइस आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आज जो है भाई होली बोर्ड का जो वीकली लाइव मॉक टेस्ट है वो लाइव हो चुका है। तो भाई मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा ऑफ रहेगा। वैसे भी मॉक से आपको फर्क होना चाहिए कैमरे में क्या दिख रहा है क्या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मेरे पास टेबल वगैरह नहीं है, सेटअप नहीं है थोड़ा, इसलिए वही बना पड़ा मैं। और मैं मॉक लेकिन काफी कह रहे थे एक दो, कुछ ने कहा कि मेरे को बना के चाहिए, आपको मॉक वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन उससे पहले भाई कल सबको पता है भाई 22 जनवरी है, जो कि भाई हमारे जो रामलला है वो हमारे रामलला अयोध्या में आ रहे हैं, हमारे प्रभु आ रहे हैं। कल से हमारा जो इतने सालों का इंतजार है वो कल पूरा हो रहा है। तो भाई भगवान से प्रार्थना करना अपने लिए नहीं सबके लिए ही मांगना कि सबका ही जो है जो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है वो उसे मिल जाए। और प्रभु के लिए भाई कल आप अपने घर में एक दीपक जरूर लगाना। तो जय सिया राम से अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं, अपने मुख को शुरू करते हैं। जय श्री राम भाई। आगे से आप जब भी कोई टेस्ट या मुख दे तो जय श्री राम का नाम जप करके जरूर अपने मुख को शुरुआत करें और भगवान आपका अच्छा ही करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुख को। तो सबसे पहले भाई अपनी रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फोर डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एक फोर क्यूब गिवन है, हमें अपोजिट नंबर बताना है। तो बता देते हैं भाई अपोजिट नंबर बहुत जल्दी। एक तीन छह, एक चार दो। तो तीन के अपोजिट चार है, इजी। अब हमें दो क्यूब गिवन है, उन्हें अनफोल्ड करना है। तो भाई पहले फिगर नंबर वन देखेंगे, सिग्मा त्रिशूल बी। ठीक है, फर्स्ट क्यूब से बन रहा है त्रिशूल यूरो। और ये कौन सा साइन है, इससे नहीं बन रहा। सही फिगर टू देखेंगे, सिग्मा त्रिशूल बी, इससे बन रहा है त्रिशूल यूरो। तो ये ऑप्शन फिगर टू बन रहा है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा फिगर टू। मिरर इमेज बताना है भाई, इसमें मिरर इमेज इजी है क्वेश्चन, सिंपल। चारों बहुत अलग अलग दे रखे हैं, तो फिगर फोर ऑप्शन सी। अब हमें सही ऑर्डर बताना है इंग्लिश डिक्शनरी का, तो ऑप्शन से देखेंगे सबसे पहले थर्ड आएगा या फर्स्ट आएगा। डिवेल्युएशन सबसे पहले भाई थर्ड आएगा, फिर उसके बाद आएगा भाई फोर्थ या फिफ्थ में से फिफ्थ आएगा भाई, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड में से क्या आएगा, जे के एल एम एन, फिर फर्स्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें क्या है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं हर बार, मतलब आपको पता ही है। फिर हम इसकी नंबरिंग लिख देते हैं। आप जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे नंबरिंग भी याद हो जाएगी। अब एक पैटर्न देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। +5, -5, +4, -4। अब ये अगला लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसमें ही देख लीजिए, ABCD, E F G H I। ठीक है भाई, JKLM, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब ऑप्शन में देखें कौन से में हो रहा है, EFGHIJKLMN। ऑप्शन में मतलब फर्स्ट वाले में तो हो रहा है JKLMNOPQRST। ऑप्शन वन में ही भाई फॉलो हो रहा है ये, तो ऑप्शन वन ही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, 5/7, 5/21। भाई अब 5/7 में हम कैसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 5/21 बन जाए, वो कर रहे हैं हम 1/3, फिर एक कर रहे हैं। फिर 5/21 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/3। फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 25/63 में 27/25। 7 3, 7/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारी 25/63 में, तो बन रहा है ये। तो हम एक को भाई 3/3 भी लिख सकते हैं, ये काफी बार रिपीट हो चुका है ऐसे सवाल। तो नीचे 3 रहेगा, ऊपर 9। तो 25/27 को हम 9/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25/9 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इजी। इसमें क्या है भाई, फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, CHABCDEFGH, +5 हो रहा है, JKLMN, M +5 हो रहा है, 13 से 18 जाने में +5 हो रहा है, आर आर होता है 18, 18 +5 23, 23 पे होता है डब्लू। तो डब्लू भाई एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें क्या है, चूज द फॉलोइंग पैटर्न वुड बी अपीयर इफ द फोल्डेड एट द डॉटेड पॉइंट। तो मतलब हमें जो शीट गिवन है, ये शीट है, इसे ऐसे फोल्ड करा गया है, तो हमें बताना है कि कौन सा फिगर बनेगा फोल्ड करने पे।
जो फ्लैक्स जो है वो बाई राइट साइड देखेगा तो फिगर नंबर 2 तो है नहीं। एरो देखेंगे भाई, एरो भी राइट साइड जाएगा तो फिगर नंबर 4 भी नहीं है। फिगर नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर भी 1 ही है। कंप्लीट डाटा GLEODN, GLEODN। तो भाई इसमें क्या है, हम ऑप्शन से जाते हैं जब भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होता हमें। ODN। हम हर एक ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे जब तक हमें आंसर नहीं मिलता। GO, GO, LD, LD, EN, EN। ठीक है भाई। तो गोल्डन गोल्डन बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर बन गया, तो आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। इन द सर्टेन लैंग्वेज MGVQ इज कोडेड एज 11। ठीक है भाई, MG प्लस VQ, प्लस है बीच में तो कोडेड एज 11, 13, 7, 22, 17। तो यहाँ तो बीच में प्लस ही है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या लग सकता है? इन दोनों के बीच में यहाँ माइनस लगा के देखो, यहाँ माइनस लगा के देखो। 7, 6, 13 प्लस में 5, 12, 11 बन गया ये। तो अब सीधा इसको उठा के देखते हैं। TC प्लस में YE, 20 माइनस में 3 प्लस में 25 माइनस में 5, 17 प्लस 20, तो हो जाएगा 37। 37 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन, नोट दैट टफ। अब भाई इसमें क्या है भाई, नीडेड को कैसे लिख रखा है इसने? PGH, GIH। 4, 5, 4, 5, 14, 16, 7, 8, 7, 9, 8, +2, +2, +3, +3, +4, +4। ठीक है भाई, तो मतलब शुरू के दो में +2 रहे। MNO, ABC, PQSTUVWW, EFGHI, जगह PQSTUV, ACWWIV, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें भाई हमें इंटरचेंज करना है टू मेक द क्वेश्चन करेक्ट। तो भाई इसमें सिर्फ ऑप्शन उठा लिया करो, जल्दी हो जाएगा। 39, 12 डिवाइडेड बाय में 4 प्लस में 15 माइनस में 14, तो ये हो जाएगा 45 माइनस में 3 प्लस में 1, 43 हो जाएगा ये। तो 43 नहीं, 63 बनाना है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो दूसरा ट्राई करेंगे। 14 प्लस में 5 माइनस में 12 डिवाइडेड बाय में 4 प्लस में 39 इंटू में 3 माइनस में 6, 19, 3, 39। भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, 39, 3 कुछ ज्यादा ही चला जाएगा, तो 63 तो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। अब अगला करेंगे। 14 प्लस में 39 माइनस में 12 डिवाइडेड बाय में 3, 4 प्लस में 20 माइनस में 6, 9 और 4, 13, 1, 53 माइनस में 4 प्लस में 24, 14, 53 प्लस में 10, 63 बन गया। इससे बन गया भाई ऑप्शन नंबर सी से बन गया हमारा आंसर। शो दैट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ द। डिफरेंस बताना है तो भाई ए और बी को प्लस करके सी निकालते हैं पहले, जो सिंपल चीज हो सकती है और लग भी रहा है वही होएगा। 5 और 3, 8, 9। 984 माइनस 10 करने पे 974 बन रहा है, तो देखते हैं हर एक में ये रिपीट हो रहा है क्या। 5, 4, 9, 7, 3, 10, ये तो सीधा 909 बन गया। अब तीसरे से पता लगेगा क्या है। 8, 9, ये भी सीधा ये बन गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही अलग है। हाँ, फर्क है, फर्क है, फर्क है। A plus B, A is a father of B, A into B, B is a brother of A minus B, B is a son of A डिवाइड। ठीक है भाई, मतलब इसमें यही कैच है, पहले A और B का रिलेशन बता रखा है, फिर B का A से रिलेशन बता रखा है। K into B, J is a brother of K, J dot B, मतलब A is a mother of J, G is a brother of A, L is a son of G, L plus I, L is a father of I। तो क्या बताना है, हाउ G related to I, G is a grandfather of I। इजी। अब अगले में क्या है भाई? 12 दूनी 24 नहीं, 12, 17, 19 होता है। 19 प्लस 4, 14, 3, 17, 17 प्लस 4,
9 और 5 14, 14 प्लस 4, ठीक है भाई, मतलब 32 में से 4 घटाएंगे 28, 18 प्लस 10, और 10 इसका आंसर हो गया। ओके ऑप्शन। अब इसमें क्या है भाई, ब्यूटी को कैसे लिख रखा है इन्होंने, ब्यूटी, CTUAEX, 25 20 21 1 5 2, 20 3 21 1 5 24, +1 -1, ये मेरे ख्याल में इंटरचेंज कर रखे हैं, अच्छा ये इंटरचेंज, ठीक है, तो JKLMNOMER, मनोमर, मनोमर होगी ऑप्शन नंबर ए। Some mirrors are glasses, all glasses are strong, some strong are fragile। अरे ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, ये कहाँ जा रहे हैं, अरे, some mirrors are glasses, all glasses are strong, some strong are fragile। तो ये हमारे पास ये गिवन है, तो अब देखते हैं भाई कौन कौन, some mirrors are strong, some mirrors are strong ऑप्शन वन सही है, some glasses are fragile नहीं है, all mirrors are strong ये भी नहीं है, some mirrors are fragile ये भी। तो भाई ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या है भाई, इसमें भाई साइन लगाने हैं ऑप्शन से, तो भाई मैं हमेशा है ना वो ऑप्शन ट्राई करता हूँ जिसमें डिवाइड गिवन हो। जैसे ऑप्शन नंबर वन में कहीं डिवाइड नहीं गिवन हो सकता है वो आंसर, लेकिन मैं डिवाइड वाला करूंगा पहले। अगर डिवाइड भी पॉइंटों में ना आ रहा हो, 623 डिवाइड बाय में 29 माइनस बाई 7, प्लस में 69 इज इक्वल टू में 221 माइनस में 63, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 18 158, 158, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर टू से ही हमारा आंसर आ गया, तो कोई और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जोक को कैसे लिख रखा है, आठ, 4 वर्ड को 8 वर्ड में बना रखा है, तो मतलब आगे पीछे के ही ले रखे हैं ऑब्वियसली। तो क्या है, आई जे के, HIJMNOSTUHJSUNP, तो ये हमारा भाई ऑप्शन है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड होल्ड रखना दोस्त। हाँ तो भाई ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है भाई, 10 को 12, -10 को -12 से मल्टीप्लाई कर रखा है, -8 को -12 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 96 नहीं है, नहीं बात बनेगी, कुछ और कुछ और कुछ और, -10 का स्क्वायर होता है 100, 100 प्लस में 10 इंटू में 2 कर रखा है, -8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस में 8 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 16, 80 हो जाएगा, नहीं फिर तो 20 20 प्लस कर रखा है, यहाँ भी 20 प्लस है, यहाँ भी 20 प्लस है, तो 225 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 245 इसका आंसर हो जाएगा भाई। थोड़े भाई स्क्रीन में थोड़ी गड़बड़ होने लगी। मैच्योर ऑप्टिमिस्टिक बोथ इन द वेन डायग्राम, मैच्योर और ऑप्टिमिस्टिक तो यही है खाली। 63 प्लस में 24, 63 प्लस में 4 3 7, 87 आंसर हो जाएगा भाई इसका। इन अ क्यू, हेमा स्टैंडिंग 22 फ्रॉम दी स्टार्टिंग एंड, ठीक है भाई, हेमा यहाँ है, 21 इससे नीचे है, ये 22 हुई है। 12 स्टैंडिंग बिटवीन हेमा एंड लीना, इफ ओनली 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड लीना, अच्छा नहीं, फिर तो 12, मतलब आगे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन लीना के पीछे सिर्फ 5 ही लड़कियां खड़ी हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिटवीन द क्यू, 21 22 22 12,
22 12 34, 34 35, 35 पास 40 लड़कियां है भाई क्यों में टोटल 40। भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास। सम ग्लोब आर फार्म्स, नो barns are hut, no farm is a barn, all barn are hut। तो all hut can never be farm, all hut can never be farm, true। some globes are barns, not true। तो मतलब कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है खाली। ये जस्ट भाई ऑब्जर्वेशन का सवाल है। फिगर नंबर 3 अलग है। ये देखो भाई ये इतना इजी सवाल। 35 में से 5 गए 30, 30 इंटू में 2 60, 63 में से 9 गए 54, 53 4 इंटू 2 108। अब ऑप्शन नंबर वन देखो। 84 - 12 72, 72 इंटू 2 144। तो हमें क्या बताना है, सेम ही बताना है ना, सेम वे बताना है। तो हमें ऑप्शन नंबर वन से ही निकल गया आंसर, तो और कोई ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट स्टेडियम इज नोन एज अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फर्स्ट। भाई इस तरीके के क्वेश्चन को है ना देखो करने का मेरे को आइडिया, मतलब क्या तुक्के भी लग जाते हैं। तो मैं इसमें भाई ऑप्शन नंबर डी तीनों करेक्ट है हमारे लिए। नहीं आइडिया तो तुक्का मार दूं। अमंग द फॉलोइंग एज वी एक्सेप्टेड टू द थ्रोन ऑफ डेनमार्क। नहीं पता भाई। विच ऑफ द करेक्ट नोट ऑफ द माउंटेन अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ भाई, ये तो बेसिक है ज्योग्राफी का। क्या एवरेस्ट सबसे बड़ा होता है, फिर के टू। इसमें है भाई धौलागिरी बड़ी होगी अनुपम अन्नपूर्णा से। अनुपम मैं कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन तमिलनाडु इंडिया, तमिलनाडु द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में भाई यही ऊपर रहते हैं तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल वगैरह तो बहुत, छत्तीसगढ़ तो नीचे। तो इसका आंसर बी हो सकता है भाई, बी। मार्क फॉर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे मूव करती है भाई, ऐसे ही करती होगी, यही होगा मेरे ख्याल में। भाई थोड़ी साइंस हमारी कमजोर है। बताना भाई साइंस के लिए कोई बताना कि कैसे पढ़ी जा सकती है। ठीक है दोस्त, प्लीज। चलो भाई। साउंड वेव्स इन एयर, ये लॉन्गिट्यूड होती है, फ्लक्चुएशन होती है। गैस वेव भी होती है, वाइब्रेशन वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ये नहीं होती भाई। फर्स्ट थिंग सवाल बाद फॉर्म एटम इज सर इन। भाई ये बिल्कुल स्टैटिक होता है, और इतना कौन याद रखे। मतलब याद हो सकता है किसी को, हमें नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी, नाबार्ड। लिस्ट ए और लिस्ट बी मैच द फॉलोइंग करना भाई। लैक इंसेक्ट वेक्टर, मॉस्किटोज, डॉक्टर्स वेक्टर, ग्रेगेरियस पेस्ट। लॉक्टस होते हैं भाई ग्रीगेरियस पेस्ट और किंग ग्रेफ लिविंग फिजूल। मतलब फोर्थ का डी, फोर्थ का डी, थर्ड का सी, इसी ऑप्शन में है भाई। पॉवर्टी इन इंडिया, वन हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी इन द लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, सही बात है। अनदर फीचर ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, बिल्कुल सही बात है। द पोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज सेम इन एवरी स्टेट, ये गलत है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली सी इज इनकरेक्ट। Durga Steel Plant in West Bengal was set up in the collaboration with the government of British UK. The activity of tying a piece of fresh cloth around a bamboo stick of about 5 feet long ends, then placing the seat in silver or bronze pot is associated with which festival? Gudi Parva. Who among the following is associated with the discovery of wave nature of matter? Wave nature of matter, wave nature of matter. Wave nature of matter। मेरे ख्याल में ब्रोजाइल, ब्रोजाइल मतलब इस तरह के क्वेश्चन में ना ऑप्शन नंबर वन ही आंसर होता है, वन या फोर्थ। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय सरोजिनी नायडू। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू commemorate the day Buddha preached his first sermon of the Four Noble Truths to have five disciples? नहीं आइडिया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट दैट कैन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बोरिंग विल ऑफ,
कोई आइडिया नहीं भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। Nominated for the Grammy Award in 2006 Best Traditional World Music Album category for the नहीं idea. In which of the following state almost all house state traditional has underground tanks or tankas for storing drinking water? राजस्थान मेरे ख्याल में। And book an uncommon love of early Sudha of the Rainmati or third by नहीं आइडिया भाई। फूटा कोला कोला इज अ Semitic dance for कर्नाटका और केरल। भाई किसी ने कंतारा मूवी देखी हो, काफी अच्छी लेजेंडरी मूवी है, देखना जरूर। उसमें है जिक्र इस डांस के बारे में, उनके देव मतलब भगवान के बारे में। कुली कुतुब शाह फाउंड द कुतुबदी डायनेस्टी नहीं पता भाई। The big force of India's energy security, the state-owned oil and natural gas corporation has discovered two significant natural gas reserves in the Mahanadi Basin. Which of these statements are correct? The state executive consists of governor and council of state with chief minister is that बिल्कुल सही। The governor of state is appointed by the president for बिल्कुल सही। Only Indian citizen above 35 years of age are eligible for appointment बिल्कुल सही। The executive power of state is vested in their A B C D चारों सही है भाई। अटल मिशन ऑफ एजुकेशन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन वाज लॉन्च्ड इन 13 12 14 15 2015। मैथ को करेंगे अभी बाद में, सब पहले करते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अंग्रेजी करेंगे भाई अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होती है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो भाई एडवर्स स्पीड में लिखते हैं, एडवर्स को ऐसे ही लिखा जाता है जी मनी को कैसे लिखेंगे? बैक बाइट आइडियोस के। तो भाई या एस आएगा या सी गिवन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है भाई रहना, कहीं होम प्लेस, जगह, एड्रेस। ऑफिस, डोमिसाइल, बाउंड्री, प्लेग्राउंड। डोमिसाइल हमारा ऑप्शन होता है। सेल्फ डिस्कवरी इज अ डैश जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोवेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ own identity and values and motives. Self discovery is a transformative journey of introspection. It involves peeling back layers of experience, belief, and emotions to uncover the authentic self. The work of the self-reflection often begins with introspection. Introspection on the performance. It it encourages individuals to step outside their comfort zone, embrace vulnerability, challenge the earth hidden potential through the processes. People discover their strengths and weaknesses. Self-discovery isn't a destination but a continual process. अप इन आर्म्स इडियम मतलब होता है भाई प्रोटेस्ट वगैरह करना। ही वाज अप इन आर्म्स सो हिज फेवरेट टीम इन द गेम इज ही वाज ऑप्शन नंबर डी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अमंग द ग्रैंड एफिसेस द एक्सटीरियर ऑफ द प्लेस स्टूड as the most apparent adorned with executive details. Among the grand efficiencies, the exterior of the place stood out as the most apparent. Most apparent, हाँ होता है। stood out ठीक है, लास्ट में ये। तो मेरे ख्याल में सर इसमें नो एरर है। द बेबी क्वाइटली स्लेप्ट इन। बेबी स्लेप्ट क्वाइटली, यही ऑप्शन है भाई। आई थिंक देयर ought to be some बी being नहीं बी। एट द टाइम बी में इग्नोर अ सिंपलर इश्यूज। ए ए के साथ सिम कैसे आ सकता है? ए के साथ तो एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा ईयरफोन बेटर करके। ए के साथ तो मतलब इश्यूज है। इश्यूज इशू आएगा इशू। सिंपलेस्ट इशू, द सिंपलेस्ट इशू, द सिंपलेस्ट इशू। ऑप्शन नंबर ए। I am not afraid I would help society improve and make it a better place. I am not afraid. I am not afraid. I am not afraid. I would help society. I was not afraid. I had not been. I had afraid. I was not afraid. ठीक है। The appropriate synonym of the given words changeable. Synonym changeable. Fickle.
The officer said to me, they will find out where you live. The officer told me that they would find out where I lived. Option number B. ये हुआ था ना select. He said, अरे ये क्या आ गया? He said he had to go to the meeting now, but the floor would come RFQ. He incorrectly word बताना है. She poured a glass of rich red wine, savoring the flavors of the liquor. लिकर की स्पेलिंग IQ U आता है पहले, फिर बाद. The act of using someone else's word or ideas or his work. ये भाई इजी क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है वर्ड, मतलब कुछ वर्ड्स है जो काफी रिपीट होते हैं. एग्जाम में इतने एग्जाम दे लिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो काफी बार चीजें रिपीट खुद दिखने लग जाती है आंखों के आगे कि हाँ भाई ये रिपीट हुआ है. ऑप्शनल का एंटोनियम बताना है सेंटेंस में से. ऑटोमोबाइल हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल, मॉडर्न रेवोल्यूशन है इंडिस्पेंसिबल, कनेक्ट इंडिस्पेंसिबल. द पॉलिटिशियन स्पीचेस वर ऑफन मार्क्ड बाय अनक्लियर एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. देखो भाई ये भी बहुत ज्यादा रिपीट है, ये वाले सारे वर्ड, ग्रैंड ग्रैंड ऑफकोर्सिंग, ये डिस्पैरेजिंग, ये सारे वर्ड थोड़े हैं जो एसएससी बार बार पूछ लेते हैं और मौके पे भी आते रहते हैं. वैसे इसका आंसर डी है. इट इज नॉट बेटर टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन दैट इज स्टेबल और नॉट कॉजिंग इशू. क्या बताना है? इडियम बताना है. नॉक डाउन लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई. डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर क्लासमेट दैट टीचर encourages critical thinking skills are encouraged by the teacher. Option number A. The car was dash at the traffic light. The car was stationary at the traffic light. If I had more time, I would have be able to help you with your assignment. If I had more time. एक सेकेंड, चार्जिंग पे लगा ले हम अपने. The artist passionately poured emotion into every stroke and created a masterpiece that spoke to the soul. Antonium, monochrome, sycophant, nonchalant, passionately. भाई देखो, इंग्लिश मतलब टफ नहीं थी, इस क्वेश्चन में नहीं आता मेरे को इसका आंसर. अगर मेरे को तुक्का लेना है तो मैं ले सकता हूँ. पुग्नोशियस. तुक्का ले लेते हैं भाई इसमें. किस पे ले? तुक्का भाई मैं ऑप्शन ए पे मोस्टली लेता हूँ, ए या डी में, तो ए पे ले लेते हैं, देखी जाएगी सही होगा या नहीं. अब भाई मैथ अपनी करते हैं. जीके में हमने काफी क्वेश्चन छोड़े हैं अभी. क्यों छोड़े हैं हमें पता नहीं, क्योंकि आते नहीं इसलिए छोड़े हैं, और क्यों छोड़ेंगे यार. चलो भाई मैथ शुरू करते हैं. थ्री मिडेंस ए डी बी सी एफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी. ए बी सी की मिडेन ए डी बी सी एफ, ए जी है, ए डी बी ई सी एफ इंटरसेक्ट एट जी. इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36, फाइंड द एरिया ऑफ सी जी. भाई ये जो मिडेंस होती है ना, अब ये इक्वल छह हिस्सों में बांटेगी, एक दो तीन चार पाँच, तो इसका छह छह छिक 36, तो आंसर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1800 प्लस वाई क्यूब. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई. इजी है भाई, मतलब इजी ही है, ये कह सकते हैं. एक्स माइनस वाई हमारे पास हो जाएगा 12. आप क्यूब इन बोथ साइड कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3xy, एक्स माइनस में वाई. 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 144. 144 इंटू में 12, दो, 1728. अब भाई एक्स माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ से आ जाएगी. एक्स माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 1800, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस में 3xy, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा भाई 1728 को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 72. 72 डिवाइडेड बाय में 12, 6 डिवाइडेड बाय में 3, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.
ठीक है भाई, अब हमारे पास ये गिवन था, हमें एक्स प्लस वाई निकालना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। 144, अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी जो आएगी 148। तो यहाँ +4 करेंगे, +4 यहाँ करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 152। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा √152। अब इसको निकालेंगे 4 इंटू में, ए फोर या 12, 8 4 द 32, मतलब 2√38 इसका आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। द एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर इज 65, 86, 45 इज 72। इजी है भाई, देखो 4 डिजिट है साथ, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 288। 288 में से अब कितना माइनस करेंगे, 4 5 11 151 45 6 196 2 92। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। इजी क्वेश्चन है भाई, मतलब अभी तक मॉक कितना टफ हुआ नहीं है क्योंकि 30 मिनट में हमने 3 सेगमेंट तो कर दिए। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्राइस लेस देन 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 मोर। मतलब 30 से कम ये है, 4 9 9 12 21, और 30 से ज्यादा ये है 10 15 25 30 30, इसका हमें वो निकालना है बस अब। 70% इसका आंसर हो जाएगा भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पेट्रोल ऑन द शॉप पी क्यू। तो पी क्यू का डिफरेंस कितना है 0 6 360 डिवाइडेड बाय में डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल बिटवीन एम एंड एन। 15 7 11 में से 2 270। 9 4 30, 9 3 37, 4:3 आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इजी है भाई, 55 की पावर 0 है तो इसका तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का क्यूब 8, 5 की पावर 4 का हो जाता है 625। नीचे इन सब का 1 हो जाएगा। चौ 26 माइनस में 8 माइनस में 625, तो ये हो जाएगा 26 माइनस में 8 कितना होगा भाई 18 माइनस में 625, ये हमारा 607 आंसर आ जाएगा, -607। रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू बी इन अ मिक्सचर एक्स एंड वाई 11:8। ठीक है भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये बी है। 11 4 19 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 27। और मिक्सचर एक्स एंड वाई आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 1:2। ओके, द मिक्सचर जेड। ठीक ठीक ठीक, पहले इसको हम भाई इक्वल करेंगे तो या 27 से या 15 से, या 27 से या 15 से, ये सॉरी 27 से, ये 15 से, ये 15 से। अब हमें ये तो x वाला तो 1 यूनिट लेना है, ये 2 यूनिट लेना है, तो इसको 2 से भी करेंगे। तो अब भाई z में a की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब a के सॉल्यूशन की 11 इंटू में 27, 11 इंटू में 27, 11 इंटू में 27, 297 प्लस में 30 इंटू में 19, 30 इंटू में 19, 3 9 जा 27, 570। ये तो हो गई ए की वैल्यू। अब 27 इंटू में 4 54, 54 इंटू में 2 108, और ये हो जाएगा 8 इंटू में 30 240। अब इनको प्लस करेंगे तो 7 9 7 16, 1 5 2 7 8 8 4 3। अब ये काटेंगे भाई, 3 दूनी 6, 8 3 9 27, 3 3 3 3 6 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा 289 अपॉन में 116 जो कि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 58 क्वेश्चन नंबर 2x² प्लस में x की वैल्यू है। इसमें भाई सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि x को एक जगह कर लो, x की वैल्यू को, और कंसोनेंट को दूसरी जगह। अब कर देंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4x² प्लस में x² प्लस में 2 4 x³ इज इक्वल टू में 25। हमें इसी की निकालनी है, 4x² प्लस में 4x³, ये 4 हो जाएगा सर, 25 माइनस x², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी। इन अ ट्रायंगल ए बी इज 18 सेंटीमीटर एंड बी सी 28, फाइंड द हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सी। भाई ये हर बार होता है ये क्वेश्चन रिपीट के, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है 10, और सम हो जाएगा 8 और 8 16, और एक 46। तो मतलब जितनी वैल्यूज होंगी वो होगी 11 से लेके 45 तक। 11 से लेके 45 कितनी हो जाएगी, 45 में 11 34,
34 लो, एक 35 वैल्यूज हो जाएंगी भाई। A contractor undertakes make a road in 150 days and employs 237 men. After 60 days, he finds that only 2 upon 7 of the road is made. How many extra men should he employ so that he complete the? देखो भाई 200, एक सेकंड भाई, ये कहा इतना सारा आदमी डाटा। 237 आदमी 60 दिन तक 2/7 काम करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी कि और कितने चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 237 इंटू में 60 इंटू में, मतलब कितना वर्क करते हैं, ये टोटल वर्क हो जाएगा एक्स के इतने दिनों में इतना वर्क हुआ है, 60 डिवाइडेड बाय में 2, मतलब ये हो जाएगा 30। ठीक। अब हमें कितने चाहिए, 237 प्लस में एम डिवाइडेड बाय में 237 इंटू में 30 इंटू में 7, ये 90 दिनों में कितना काम बचेगा, 5/7। 7 से 7 कट गया, 3 3 9, 3 7 3 9 27, 79 इंटू में 5, 79 5 9 जा 45, 4 5 7 5 35, 395 माइनस में 237, 15 में से 7 गए 8, और 8 में से 3 गए 5, 158 आदमी और ज्यादा लगेंगे इसे काम करने के लिए। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय 3 बिजनेसेस पार्टनर इज एम एंड ओ 13:11:5। इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एम इज 320 मोर देन दैट ऑफ एन, मतलब 13 - 11, 2 की वैल्यू 320 है। आगे क्या बताना है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। 320 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 13 इंटू में 11, मतलब 16, 29 की वैल्यू निकालनी है। 116 इन 160 इन 9 54, 5 4 और 0 यूनिट डिजिट पे 2 जगह है, 6 2 12 17 29, 4 9 7 16, 1 4 4 6 4 0 हमारा आंसर आ जाएगा। A person sold a type of article of rupees 1500 each. He gains 10% on one article and 10%. Find the overall profit. भाई सक्सेसिव उससे निकल जाएगा कि भाई एक पे 10 ले रहा है तो दूसरे पे -10 खा रहा है। 10 माइनस में 10 माइनस में 100 माइनस में 10 से 10 कट गया, -1% हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1% का लॉस हुआ है उसे। ठीक है भाई, तो 1% का लॉस हुआ है। तो अब 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63, a bowl in the shape of hemisphere of 21 centimeter is full of water. The water is poured in a beaker which are in shape of cone of height 30 centimeter and radius of base is equal to 9 centimeter. The minimum number of beakers बताने हैं। तो भाई हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, और कोन का जो होता है भाई वो होता है 1/3 पाई r² h। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 7 3 3, तो ऊपर रह जाएगा 343, नीचे रह जाएगा 45। तो इसको काटेंगे तो भाई क्या आएगा, 45 दूनी 90, 45 90 तिये 270, मतलब 6 तो चाहिए ही, फिर इसमें ऐड करेंगे 5 7 4 11, एक 315, 7 हो गए ना, तो अगला 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 6 360, मतलब 7 पॉइंट समथिंग, मतलब मिनिमम बैकर हमें 8 तो चाहिए ही चाहिए, कि 8 बीकन में जब तक होगा तभी पूरा जो वोटर है वो आएगा। 8 मिनिमम चाहिए हमें, 7 से ज़्यादा है और 8 से कम है तो मिनिमम 8 चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज दिस, देन द रेडियस इज। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको भाई पहले हम सोल्व कर लेते हैं। 7 7 49, 4 6 जा 42 43 44 45 46 4 7 49 53 5 7 5 12 6 9 6 15 1 7 1 2 3 1 2 3 7 5 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 11 दूनी डिवाइड बाय में 7 भी तो होगा, 7 से 7 कट गया। अब भाई इसमें से नीचे तो देखो 2 रह जाएगा, r क्यूब है ना। अब इसमें
इंटू में 3 करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 7 3 5 15, इंटू में 3 करेंगे तो ये रह जाएगा 125, ऊपर रह जाएगा 5 और 3, मतलब 15 डिवाइडेड बाय में 2, रेडियस हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है तो ये इजी है भाई। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू में 95/30, 6 6 5 30, 5 5 9 45, 38 दूनी 76 आंसर हो जाएगा भाई इसका। भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी इजी। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4:1, मतलब u प्लस वी अपॉन में v कितना है 4:1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v की u प्लस वी इज इक्वल टू में 4v, मतलब u इज इक्वल टू में 3v हो जाएगा। ठीक है, ये द बोट कवर 352 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ईस्टर्न देन द फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। u की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या गिवन है 352 अपॉन में 22 कितना गिवन है u माइनस में v। अब u को यहाँ पे हम 3v से कवर रख देंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 11 16, 2 8 16, v की वैल्यू 8 है तो यहाँ रखेंगे, u की वैल्यू हो गई 8 3 24 हो गई भाई u की वैल्यू। इन अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ नीलम टू भानु इज 13:14, नीलम टू भानु इज एफिशिएंसी है 13:14, काम करेंगे। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 56/27 डे, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 13 + 14 4 3 7 27, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 56 यूनिट, अगर ये हमें एफिशिएंसी मान लेते हैं कि इन हाउ मैनी डेज विल द भानु विल कंप्लीट दी 50% ऑफ, भानु कितनी देर में कम कंप्लीट, उसकी 14 एफिशिएंसी है, 50% ना 1/2, 2 दूनी 2 8 16 डिवाइडेड बाई में 14, 14 दूनी 28, 2 दिन में काम कर देगा भाई भानु। सोहन परचेसिस सम ब्लैक मार्बल्स एट अ रेट ऑफ 15 पर रुपी, मतलब 1 रुपये में 15 काले मार्बल लेके आ रहा है। अरे 1 रुपये में 15 काले मार्बल एंड द सेम नंबर ऑफ वाइट, मतलब जितने ब्लैक खरीदे उतने ही वाइट खरीदे उसने, 1 रुपये के 10। ही मिक्सड बोथ एंड सोल्ड दी 12 मार्बल एट पर रुपी, मतलब 12 मार्बल बेचे उसने पर रुपी। तो लगा लो एक एलसीएम ले लेते हैं हम, 15 10 और 12 का कितना हो जाएगा, 15 60 हो जाएगा एलसीएम। तो मतलब अगर उसने 60 मार्बल 15 पर रुपी जो मिल रहे थे वो लिए हैं, तो मतलब 4 रुपये के पड़े उसे। और जो 10 पर रुपी पड़ रहे थे 60 मार्बल, वो उसे पड़े 6 के। उसने बेचे कितने सारे, टोटल हो गए 120, 12 पर रुपी, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 10 रुपये के बेचे, उसे 10 रुपये में ही पड़े थे, 10 रुपये के उसने बेच दिए। तो नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट हमारा आंसर हो जाएगा। इफ एन एंगल ऑफ हेक्सागन इज 120 डिग्री, द रिमेनिंग एंगल आर इन रेशियो 1 3 5 7 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। तो भाई लार्जेस्ट एंगल हेक्सागन में 6 होते हैं, अगर हेक्सागन में 6 होती है ना, तो ठीक है। तो एन हेक्सागन का टोटल सम कितना हो जाएगा, मतलब सभी एंगल का सम 180, 6 माइनस में 2, 180 इंटू में 4, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, फॉर्मूला याद रखना। ये हो जाएगा 720, हमें 120 गिवन है तो रह गया 600। 600 को हम 5 में डिवाइड कर, नहीं 4 5 3 8 8 9 9 9 18, 18 18 7 25, 600 डिवाइडेड बाई में 25, 25 दूनी 25 चौके 9 4 जा 36, 3 9 18, 216 हमारा आंसर हो गया इसका। Exactly midway between the foot to the tower P and Q, the angle of elevation of the two to the tower is 45 डिग्री है। ठीक है भाई, ये ये टावर P है, ये टावर Q है, और इसके मिड में जाके मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है P और Q। अगर ये X है तो ये भी X है, ये 45 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री, तो ये हो गया X, ये हो गया √3x। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द P एंड Q, मतलब X अपॉन में √3x, तो रेशियो हो गई 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए।
फाइंड दी इज अ कोसेंट्रिक सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर रहा है, जो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। तो मतलब ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा 12 प्लस 5 17, 12 माइनस 5 7, तो 17 इंटू 22 34, 34 374 हमारा आंसर हो गया भाई। सिंप्लीफाइड दी वैल्यू, नीचे कोस है, ऊपर साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, वो क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर के को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में साइन है अपॉन में कोस है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन में कोस है साइन है, ये हमारे पास ये बच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सेक ए अपॉन में इंटू में कोसेक ए, इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। Ashok starts running from a point A with a speed of 15 km per hour, and after 3 hours, Kishore starts running from same point A with a speed of 20 km per hour. ठीक है, after every 2 hour, Ashok take rest। ठीक है भाई, अशोक की स्पीड जो है वो 15 km/h और किशोर की स्पीड है 20 km/h। अशोक 2 घंटे बाद रेस्ट लेता है 1 घंटे का, तो 3 घंटे बाद किशोर उठ रहा है, तो मतलब अशोक ने उन 3 घंटे में 2 घंटे ट्रेवल करा है और 1 घंटा रेस्ट लिया है। ठीक है भाई, ये रेस्ट का, तो उसने 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया 30 किलोमीटर। ठीक है, अब 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद किशोर को याद आई कि अशोक को पकड़ना है, तो कितनी देर बाद अशोक पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस तो अभी इन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का है, अब अगले 2 घंटे और भागेगा अशोक, तो और 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, इतने में ये कितना ट्रेवल कर लेगा 40 किलोमीटर। तो लेकिन वो 1 घंटा रेस्ट भी करेगा, अब वो 1 घंटे में लेकिन जो किशोर है वो नॉन स्टॉप भागता है, यहाँ लिखा हुआ है ना नॉन स्टॉप। ठीक, तो 1 घंटे में और कितना ट्रेवल कर लेगा 20 और कर लेगा, तो 30 + 30 60, 40 + 20 60, का मतलब 3 घंटे बाद 2 + 1, 3 घंटे बाद किशोर जो है वो अशोक को पकड़ लेगा। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन। आफ्टर ऑर्डरिंग एन आइटम ऑनलाइन, इशू गोट ए कूपन ऑफ फ्लैट 10% ऑफ ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ही वेंट टू वेबसाइट ऑफ ब्रांड एक्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट एंड आर फाउंड दैट द लिस्टेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज रुपीज पी एंड 18% डिस्काउंट बाय द प्रोडक्ट ऑन द। ठीक है भाई, दो डिस्काउंट हो चुके हैं अभी तक, 10% और 18%। He added them to the card and applied the coupon, and while making the payment, he found that he used the credit card of the bank, why he would get additional discount of 5% on the currently showing price। ठीक है, he brought the product at this। ठीक है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, लगा लो एक पी की वैल्यू पे था, पी की वैल्यू पे कंपनी ने पहले ही 18% का डिस्काउंट दे रखा था, मतलब कंपनी 82% पे बेच रही थी, लेकिन फिर अब उसे 10% का और कूपन मिला हुआ है, तो उसने 90%, 82 उसका भी 90% हुआ, फिर उसने क्रेडिट कार्ड में 5% का डिस्काउंट मिला तो उसका भी 95%, तो ये कंपनी का टोटल सेलिंग प्राइस हुआ इतना सब कुछ करके। ठीक है भाई, अब इसको काट देंगे, ये 9 से कट जाएगा, 9 7 जा 63, 71 रह गया, 9 7 जा 63, 81 रह गया, 9 9 जा 81, ये हो गया। अब 5 2 जा 10, 5 5 9 जा 45, 19 19 चौके 76, 19 एकम 19, 4100, 4100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 41 × 100, 41, ये दूनी कट गया, ये 10 आ गया, तो हमारे पास इधर बचा है 10 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 100, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, कोस 27, कोस 31, सेक 31, कोस, भाई इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको और इसको लेकर चलो, इसको हम लिख सकते हैं 10 27, तो फिर ये और ये कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 59 और इसको हम लिख सकते हैं, अरे यार क्यों लिखना है कोसेक 59, ये हो जाएगा 10 27, तो ये इससे कट जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस 31, तो ये इससे कट जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा हमारा, बस सब कुछ कट पिटा के। तो गाइस हमारा जो है भाई
टेस्ट देखो, हमारे पास अभी 11 से 12 मिनट बचे भी हैं और हमने सारा कंप्लीट कर चुका है। और कोई क्वेश्चन अब देखने का ना तो मन है और ना वीडियो को शॉर्ट भी रखते हैं ना, तो देखते हैं क्या कितने मार्क्स बनते हैं। हमने मैथ वगैरह के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चलिए अब अपने टेस्ट को सबमिट कर देते हैं। सबमिट। थोड़ा बैक जाके अपना स्कोर चेक करते हैं भाई। तो गाइस मेरा जो स्कोर रहा है, टेस्ट बिल्कुल भी मतलब कोई किसी भी लेवल का टफ नहीं था। मेरा जो स्कोर रहा है वो रहा है 136, 176 सॉरी। मेरा एक में इंग्लिश में गलत हुआ है, वो पक्का लास्ट क्वेश्चन होगा, 100th क्वेश्चन सिनोनियम वाला। जीके में 3 गलत हो गए। मैथ और रीजनिंग परफेक्ट। अपना स्कोर जो है वो नीचे कमेंट जरूर करके बताए भाई, टेस्ट टफ नहीं था तो स्कोर अच्छा आना चाहिए। तो थोड़ी मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन और भाई सबसे जरूरी सूचना, मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज है 21 तारीख, लेकिन कल है 22 जनवरी। जय सिया राम भाई सभी को, क्योंकि कल हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। ठीक है भाई, बड़ी खुशी का दिन है भाई, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। तो भाई एक नीचे कमेंट में जरूर भाई, सारे जो इस भाई ने भी वीडियो आखिरी तक देखे हैं, नीचे जरूर कमेंट में अपना एक तो स्कोर लिखना और स्कोर के साथ जय सिया राम जरूर बोलना भाई। जय सिया राम भाई, जय हिंद और जय सिया राम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो भाई इस वीडियो को ये end करते हैं। जय सिया राम।